तुम भी मेरी तरह एक टीनेजर हो, तो तुमको भी अपना प्रोटीन इंटेक करने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी और वे प्रोटीन का तुम्हारा इतना बजट नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसे 5 एसेंशियल फूड्स लाया हूँ जो बेसिकली तुम हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी, साथ में तुम्हारे बजट के अंदर होंगी। तो फर्स्ट फूड की हम बात करने वाले वो है एग। बेसिकली एग इतना सुपर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्स है जो बेसिकली काफ़ी अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम एग्स खाते हो तो बेसिकली अगर तुम डेली के 4 एग्स भी खाते हो, तुम्हारा 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यूं ही ख़त्म हो जाता है। और 4 एग्स खाना कोई बहुत इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो को लगता है कि एग नॉन वेज है, तो ऐसा नहीं है। कि साइंटिफिकली अगर तुम देखोगे तो जो एग है वो वेज है, तो ऐसे कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली उस रिलेटेड। तो अगर तुम भी वेजिटेरियन हो तो एक शुरू कर सकते हो। बाकी तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी की बात है तो तुम उस हिसाब से। बाकी अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक एज एन वेजी फूड है, क्योंकि वो अनफर्टाइल होता है और उसमें चूज़ा नहीं निकल सकता है। और हम अपने दूसरे फूड की बात करेंगे तो सोया चंक्स। सोया चंक्स से फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस्ट्रोजन नहीं बढ़ता है। हाँ, लिमिट में खाओगे तो अच्छी बात है, लिमिट के ऊपर खाओगे तो डाइजेशन इशू हो सकता है, बट एस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, ये बात क्लैरिटी। तो बेसिकली अगर सोया चंक्स तुम डेली का अगर 50 ग्राम्स भी खाते हो तो 18 ग्राम्स ऑफ तुम्हें प्रोटीन यूं ही मिल जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। और सोया चंक्स को इवनिंग या फिर आफ्टरनून के मील में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम मॉर्निंग में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा थोड़ा डाइजेशन इशू दे सकता है। सो बाकी तुम्हारे ऊपर है तुमको कितनी क्वांटिटी खानी है। अगर तुमको कोई डाइजेशन इशू हो रहा है तो उस क्वांटिटी को कम करो, लेकिन स्टार्ट करो किसी चीज़ को। बेस थर्ड फूड की तो वो है टोफू। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे पनीर क्यों नहीं भाई, तो पनीर आजकल मार्केट में इतने फेक मिल रहा है। दूसरी बार मैं खुद ही पनीर इस टाइम पे कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ इतना। सो टोफू काफ़ी अच्छा है, उसकी जगह एक अल्टरनेटिव उसका। और उसमें भी अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ टोफू में तुमको 12 ग्राम से 15 ग्राम तक अच्छा खासा प्रोटीन, एक हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन तुमको मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें पनीर अगर खाना है तो या फिर एक ऐसी दुकान से लो जिसमें जेन्युइनली तुमको ओरिजिनल मिलता है, या फिर तुम घर पे बना लो ले, तो इससे अच्छा अल्टरनेट तुम टोफू ही ले लो तो सबसे बढ़िया रहेगा और सबसे अच्छा फूड है। चौथे फूड की बात करेंगे तो वो है चिकन। चिकन मतलब चिकन ब्रेस्ट हो गया, फिर चिकन का कोई भी ऐसे लेग पीस टाइप हो गया जिसमें काफ़ी अच्छा एक वो प्रोटीन रहता है। अगर 100 ग्राम्स ऑफ तुम चिकन खा रहे हो तो समझ लो 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तुम अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हो। और अराउंड कि मेरे यहाँ पे तो 200 रुपये किलो के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर 100 ग्राम्स लिया जाए तो बहुत महंगा भी नहीं जाएगा तुमको। तो तुम 50 रुपीज़ में इतना अफोर्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम 50 रुपीज़ में उतना 100 ग्राम्स ऑफ अफोर्ड कर सकते हो। और बेसिकली जब तुम चिकन खाओगे तो तुम्हें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा। बेसिकली मैं वेजिटेरियन था पहले, तो बाद में मैंने वापस चिकन स्टार्ट किया, क्योंकि वेज फूड्स में मेरे को इतना मेरी बॉडी बिल्डअप नहीं कर पा रही थी मसल्स, तो इस वजह से मैंने वापस शुरू किया। बाकी अगर तुम वेजिटेरियन हो करके जो मैंने 3 तुमको फूड्स बताए उसकी क्वांटिटी तुम बढ़ा सकते हो और वो तुम अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट की बात करूँगा तो है चने। 50 ग्राम्स ऑफ चने में तुमको 12 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। चने भी काफ़ी इजेंशियल है। हाँ, डाइजेस्टिव इशू होता है, उसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब तुम चने खाते हो बेसिकली जब कच्चे चने मत खाओ, उसको उबाल लो। जब तुम उबाल लोगे ना तो उसके बाद में उतने ही अमीनो एसिड और इजेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसमें। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो चने सुबह अवॉइड करना, कोई भी अपने आफ्टरनून या इवनिंग के या फिर स्नैक के मील में तुम चने रखना। सो काफ़ी अच्छा रहेगा चने भी तुम्हारे हेल्थ के लिए, उसमें भी 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है। बोनस टिप तुमको मैं बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो एक बार प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट करके देखो, मतलब वो भी काफ़ी अच्छे और प्रोटीन है। तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो तुम प्लांट प्रोटीन पे भी शिफ्ट कर सकते हो, 1000 रुपये के अंदर आ जाते हैं वो भी प्रोटीन्स। और अगर तुम्हें बजट में रहना है तो ये जो मैंने 5 फूड्स बताए वो तुम अपने कंज्यूम करो। और उसके साथ में अगर तुम्हें हो सके तो प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करो, तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने लगेगी कुछ महीनों बाद। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना जो भी खाना है वो कंसिस्टेंट रखो, अपनी स्लीव अच्छी रखो, ताकि तुम अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो हो पाओ। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो उन दोस्तों के या फिर अपने ग्रुप में शेयर कर देना, फैमिली मेम्बर्स में, जिन्हें प्रोटीन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं या फिर है तो उनको पता नहीं क्या लिया जाए और कैसे खाया जाए। सो तुम उनको ये शेयर कर सकते हो।